चंदू जी जल्दी कर। आपके बच्चे तो बहुत छोटे हैं, ये तो उड़ भी नहीं सकते थे। अपने घर को जलता हुआ देखकर चंदू चिड़ा बहुत उदास था। मानो सब जल गया, जो जमा किया था भोजन वो भी जल गया। हमारे इतने सालों की मेहनत सब जलकर राख हो गई। चंदू जी आप चिंता नहीं करें, हम फिर से मेहनत करेंगे और अपना घर फिर से बना लेंगे। अगले दिन चंदू चिड़ा और मानो चिड़िया मिलकर अपने रहने के लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेते हैं। मानो जब तक हमारा घर नहीं बन जाता हमें इसी तिनकों के घोंसले में ही रहना पड़ेगा। आप चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मानो, मैं जा रहा हूँ काम पर। फिर चंदू चिड़ा काम पर चला जाता है। वो कबूतर चाचा के खेत में काम करता था। बच्चों, ये दाना तोता देकर गया है, आप दोनों खा लो। मैं भी जा रही हूँ काम पर, मालकिन कभी इंतजार कर रही होगी। फिर मानो चिड़िया भी बिजली कवि के घर काम करने चली जाती है। क्या हुआ महारानी, इतनी देर से क्यों आई हो? तो कल से मेरे घर पर ना आना, बहुत नौकरानियां हैं जंगल में, बस एक बार कहने की जरूरत है, देखना बाहर लाइन लगी होगी। मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जा रसोई में खाना बना। दूसरी ओर चंदू चिड़ा भी कबूतर चाचा के खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या चमक रहा है, जरा देखता हूँ। ऐसा कहते हुए चंदू चिड़ा जमीन की खुदाई करने लगता है। अरे ये क्या, ये तो एक कटोरी है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे लगा शायद कोई खजाना होगा। दिन भर काम करने की वजह से चंदू चिड़ा थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मानो ने सुबह जो दाना दिया था वही इस कटोरी में रखकर खा लेता हूँ। फिर चंदू चिड़ा वो दाना कटोरी में डालता है। देखते ही देखते वो कटोरी दानों से भर जाती है। ये क्या, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो जादुई कटोरी है। ये देखकर चिड़ा बहुत खुश होता है। ऊपर वाले ने हमसे जो लिया उसके बदले में हमें दुगना दे दिया। चंदू चिड़ा शाम को खुशी खुशी वो कटोरी लेकर अपने घर चला जाता है। चंदू जी, घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है, बस यही एक आम है जो थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए मालकिन ने मुझे दे दिया। चंदू चिड़ा मुस्कुराकर बोलता है। चिंता मत करो मानो, हमारे लिए ये आम भी बहुत है। फिर चंदू चिड़ा वो आम उस कटोरी में रखता है और देखते ही देखते वो कटोरी आमों से भर जाती है। ये देखकर चिड़िया भी बहुत हैरान थी। पति जी, ये तो चमत्कार है, आपको ये कहाँ से मिली कटोरी? फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। उस जादुई कटोरी में जो चीज भी डालते वो ढेर सारी बन जाती। अब तो चंदू चिड़ा अपनी कमाई का जरिया उसे ही बना लेता है। वो कटोरी में एक आम डालता है तो ढेर सारे आम बन जाते हैं। फिर वो आमों को लेकर बाजार में बेच देता है। ऐसे वो ढेर सारी चीजें बनाकर उन्हें बाजार में बेच आता है। ऐसे देखते ही देखते उनके दिन भी बदल जाते हैं। कुछ ही दिनों में चिड़े का परिवार बहुत अमीर हो जाता है। वो अपने लिए एक नया और बड़ा घर भी खरीद लेते हैं। बादल जी, वो चिड़िया जो मेरे घर नौकरानी थी, देखा है उसे? क्यों, क्या हुआ उसे? तुम तो सारा दिन मेहनत करते हो दूसरे जंगल में, तुम्हें क्या पता कि हमारे जंगल में क्या चल रहा है। वो नौकरानी चिड़िया बहुत अमीर हो गई है, जरा बाहर जाकर तो देखो, उनका घर हमारे घर से भी बहुत बड़ा है। अच्छा, ऐसा क्या खजाना मिल गया है उन्हें? तभी बादल कौवा अपने घर के बाहर आता है। वो चिड़िया का घर देखता है तो हैरान होता है। इतने थोड़े दिनों में ये चंदू इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर इसके पीछे कोई राज है, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर बादल कौवा चंदू चिड़े पर नजर रखना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में वो देख लेता है कि चंदू चिड़े के पास एक जादुई कटोरी है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान होता है। रात होते ही बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है और उनकी वो जादुई कटोरी चुराकर वहाँ से भाग जाता है। पिछली, ये देखो, ये रही वो कटोरी जिससे वो भिखारी पति पत्नी अमीर हुए हैं। फिर बिजली कवि अपने कुछ गहने उस कटोरी में डालती है। देखते ही देखते वो गहनों से भर जाती है।
बादल जी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, हम अमीर हो गए। उन दोनों को ऐसा करते हुए महारानी चील का सिपाही देख लेता है। वो तुरंत महल जाता है और महारानी चील को सारी बात बताता है। क्या सच में? जाओ, अभी वो कटोरी मेरे महल में लेकर आओ। फिर उल्लू सिपाही कौवों के घर जाते हैं। ये कटोरी तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? ये हमारी कटोरी है। खबरदार, अगर कुछ कहा तो, वरना चील महारानी का हुक्म है कि तुम दोनों को मार दें, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। फिर उल्लू वो कटोरी लेकर महारानी चील के महल में जाते हैं। फिर चील कुछ खजाना उस कटोरी में डालती है। देखते ही देखते वो कटोरी खजाने से भर जाती है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये तो सच में एक जादुई कटोरी है। अब दूसरे जंगलों पर भी मेरा ही राज होगा। आखिर इस कटोरी में ऐसा क्या है? जरूर इसमें कोई राज होगा। मुझे इस कटोरी में जाकर देखना होगा। तभी उल्लू सैनिक बोलता है, महारानी, ऐसा मत कीजिए। घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते ही चील महारानी उस कटोरी में बैठ जाती है। लेकिन वो ये बात भूल जाती है कि उस कटोरी में जो भी रखा जाता है वो दुगना हो जाता है। जैसे ही चील महारानी उस कटोरी में जाती है तो देखते ही देखते उस कटोरी से ढेर सारी चील महारानियां बाहर आ जाती हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो ढेर सारी महारानियां हैं। इनमें से हमारी महारानी कौन सी है? उल्लू सिपाही हैरान में पड़ जाते हैं। इधर बाहर आते ही सभी चीलें आपस में लड़ने लगती हैं। मैं इस जंगल की असली महारानी हूँ। नहीं, मैं हूँ मैं। तभी असली महारानी बोलती है, मैं इस जंगल की असली महारानी हूँ और तुम सब जादू से बने हो, इसलिए तुम में से किसी का भी अधिकार नहीं है। ऐसे वो सभी चीलें आपस में लड़ने लगती हैं। देखते ही देखते उस लड़ाई में सभी चील महारानियां एक दूसरे से पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोमल, एक बाल्टी मुझे दो, मैं भी पानी निकालता हूँ। अति जी, आप तो सारा दिन के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो मैं सबके लिए भोजन भी बना दूंगी। माँ, पिता की तबीयत कैसी है? बेटे, तुझे तो पता है तेरे पिता अब चल फिर नहीं सकते, बस घोंसले में ही लेटे रहते हैं। दवा मैंने दे दी है, बस आराम कर रहे हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे, जबकि बंटी चिड़ा अपने परिवार को लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर घर बनाकर रह रहा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में तो पानी का बहाव कम रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता था। सारा दिन बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। बहू, जाकर रसोई में देख कि अनाज पड़ा है कि नहीं, कहीं वो भी बारिश के पानी में भीग तो नहीं गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं अभी सबके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाती है। वो पूरा परिवार रूखा सूखा भोजन खाता है। बेटे, अब हमें अपना पक्का घर बनवा लेना चाहिए। जरा देखो तो, कभी भी टूट सकता है। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, बारिशें बहुत तेज हो रही हैं। ऐसी बारिशों में काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ जो अपने परिवार का सहारा भी नहीं बन सकता। कोई बात नहीं पति जी, बस 2-3 महीनों की तो बात है। ये बरसात के दिन भी कट जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका लेकर नदी से पानी भरने आती है। वो नदी का पानी देखकर डर जाती है। अरे ये क्या, पानी तो बहुत ऊपर तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है और रात में वो अपने परिवार से बात करती है। बंटी जी, आप जाकर अपने मालिक से पैसे उधार ले लें, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारे लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कोमल, मैं कल मालिक से जाकर पैसे मांगता हूँ। अगली सुबह बंटी चिड़ा कफे सेठ के पास जाता है। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपने लिए किसी और जगह नया घर बनवाना है। आपको तो पता है बरसात का मौसम है और मेरा घर नदी के पास है। अगर मैंने नया घर नहीं बनवाया तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बंटी, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं।
मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तू जा यहाँ से। तभी जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। माँ जी, इतना पानी भी निकाल लिया, लेकिन ये पानी तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तभी बंटी चिड़ा आता है। माँ, आप पिताजी को संभालें। कोमल, तुम मीना को साथ लो और सामान बांधो। जल्दी घर से बाहर निकलो। बेटे, क्या हुआ? तू इतना हाँफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। कबूतर चाचा ने बताया है कि हमारे जंगल में बाढ़ आ रही है। बाढ़ का पानी यहाँ किसी समय भी आ सकता है। हमारा घर तो नदी के पास है। जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है। वो सभी पक्षी अपना सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर बंटी चिड़े के पिता पर आकर गिरता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तड़पते तड़पते वो मर जाता है। अपने पति को खोने के बाद सावित्री अपना सुध बुध खो देती है। बंटी के बाबा, कहाँ चले गए तुम? मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। तुम्हारे बिना जीकर मैं क्या करूँगी? माँ जी, ये वक्त ठहरे होने का नहीं है। चलिए जल्दी से घर से बाहर निकलिए। जैसे ही वो परिवार घर से बाहर निकलता है तो पूरा घर नदी में बह जाता है। मीना, मेरे पास ही बैठी रहना। बाढ़ का पानी बहुत ऊपर तक आ चुका था। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। माँ, क्या अब हम मर जाएंगे? नहीं मीना बेटी, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। वो परिवार बहुत सहमा हुआ बैठा था। तभी महारानी चील अपने सिपाही उल्लुओं के साथ नाव पर आती है। पक्षियों, घबराओ नहीं, हम सब आपको बचाने आए हैं। नाव को देखकर उस परिवार की टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती है। कुछ ही देर में चील के सिपाही उल्लू उन सभी पक्षियों को बचाकर नाव में बिठा देते हैं। ऐसे चील महारानी पूरे जंगल में फंसे हुए पक्षियों को बचाती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहाँ ढेर सारे पक्षी थे जिन सब के घर बारिश में टूट चुके थे। देखो पक्षियों, तुम सब दाना खाओ और आराम करो। अब किसी बात की चिंता मत करना। जिन पक्षियों के घर भी टूट गए हैं, मैं उन सबको नए घर बनवा दूंगी और आप सब पक्षियों को काम दूंगी। ये बातें सुनकर सभी पक्षियों को तसल्ली होती है और कुछ ही दिनों के बाद चील महारानी उन सब पक्षियों के लिए नए घर बनवा देती है और उन सब पक्षियों को काम भी देती है। ओ भाग्यवान, जल्दी करो, मुझे पानी ला कर दो। कोमल चिड़िया रसोई से पानी लाकर अपने पति को देती है। पति जी, ये लीजिए पानी। क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मैं अपने खेतों में इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी फसल अच्छे से नहीं होती और जो भी होती है वो बहुत कम दाम में बिकती है। पता नहीं ये ऊपर वाला हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। कोमल, अब तो बैल के चारे के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं रोज जंगल से हरी हरी घास काट कर ले आया करूँगी। ये बेचारा बैल हमारे कितने काम आता है, हम इसके लिए इतना तो कर सकते हैं। उस दिन से कोमल चिड़िया जंगल में जाती है और घास काट कर लाती है और वो अपने बैल को खिलाती है। एक दिन कोमल चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। आज तो बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं है। क्या करूं? अगर घास नहीं लाई तो बैल बेचारा भूखा रह जाएगा। उठती हूँ और थोड़ी हिम्मत करके घास काट कर ले आती हूँ। फिर कोमल चिड़िया घास लेने के लिए जंगल में चली जाती है। वो धीरे धीरे करके ढेर सारी घास काट लेती है। अब मैं घर जाती हूँ। कोमल चिड़िया घास लेकर घर जाने ही वाली थी कि तभी उसके सामने एक घायल बैल आ जाता है। अरे अरे बैल जी, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? ये क्या, इस बैल को तो बहुत चोट लगी है। लगता है किसी ने भगाने के लिए इसे जोर से मारा है। फिर कोमल चिड़िया पास की झाड़ियों से एक जड़ी बूटी का पौधा लेकर आती है। बैल जी, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं इस बूटी का रस निकालकर आपके घाव पर लगा देती हूँ, उससे आपको आराम मिल जाएगा। जैसे ही चिड़िया घाव पर दवाई लगाने लगती है तो बैल चिड़िया की कटी हुई घास खाने लगता है। बैल जी, लगता है आज ये घास आपके लिए ही काटी जा रही। जंगल के एक शांत कोने में भोला कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी रहते थे।
उनके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन कई सालों से वो खेत बिल्कुल बंजर हो चुका था। एक दिन सुंदरी कौवी ने कहा, भोला जी, ये खेत अब हमारे काम का नहीं रहा, इसमें तो कुछ भी नहीं उगेगा। भोला कौवा सोच में पड़ गया। हाँ सुंदरी, सही कह रही हो। क्यों ना इस खेत को किसी और को दे दे। जब वो मेहनत करके फसल उगा लेगा तब हम उससे खेत वापस ले लेंगे। हाँ, और क्यों ना ये खेत रूपा चिड़िया को दे दे, वो बहुत मेहनती है। दोनों उसी समय उड़कर रूपा चिड़िया के घर पहुँचे। भोला बोला, रूपा बहन, तुम्हें खेती करनी आती है? हमारा खेत पर काम कर लो। फसल उग जाए तो हम आधी आधी बांट लेंगे। रूपा मुस्कुराई और बोली, अगर आप लोग भरोसा कर रहे हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रूपा अगले ही दिन खेत देखने गई। खेत को देखकर उसका